मैं हर लड़की को यह संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहला काम पलट के जवाब दो। अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, अगर तुम्हें लगता है वह गलत है, उससे मारना भी सीखो। हमेशा छुई मुई कमसिन कली नहीं होती लड़की। Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगी, कुशल होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। नहीं तो समय नहीं बीता, अभी से शुरुआत कर दीजिए। पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट की, जो कि स्टूडेंट्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के साथ होता है और जिस पर अक्सर यह कहा जाता है कि गलती स्टूडेंट्स की ही थी, गलती लड़की की ही थी, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी होगी, तभी तो उसने ऐसा किया। तो उसी की अगली कड़ी में हम थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ाते हुए यह कहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में यह बहुत ज्यादा देखा जाता है कि उस लड़के का उस लड़की से बहुत दोस्ती है और इसीलिए कोई भी उस लड़की के पीछे पड़ सकता है। तो याद रखें, लड़की के ना का मतलब ना होता है और हाँ का मतलब भी हाँ होता है, क्योंकि मैं खुद इंसान हूं और हाँ और ना करने का फैसला मेरा अपना है। तो अगर मुझे कोई और पसंद है तो जरूरी नहीं कि मुझे आप भी पसंद हो और आपके लिए भी मैं अवेलेबल हूं। हर किसी के लिए हर कोई अवेलेबल नहीं होता। मैं कोई वस्तु नहीं हूं, लड़की कोई वस्तु नहीं होती। तो लड़की के वस्तुकरण पर बातचीत जरूरी है। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगी, अगर गलत तुम्हारे साथ हो रहा है तो अपने लिए खड़ा होना सीखें। आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी इंसान। आप एक इंडिविजुअल हैं और अपने लिए नहीं खड़ी होंगी तो कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। यह नहीं सोचना कि कल को मैं कंप्लेन करूंगी तो मेरी कंप्लेन कोई सुनेगा, क्योंकि जब आप कंप्लेन करने जाएंगी उस वक्त आपने रिएक्ट नहीं किया और आप कंप्लेन करने गई हैं तो आप यही कहा जाएगा गलती लड़की की है। लड़की नहीं वैसे कपड़े पहने होंगे, लड़की नहीं कोई इशारा किया होगा, क्योंकि ये है हमारा समाज और इसी समाज में हमें रहना है। तो समाज में रहने के लिए और एक पढ़ी लिखी लड़की अगर इस तरह की चीजों को सह रही है तो इसमें मैं किसी की भी गलती नहीं मानती, इसमें मैं सिर्फ उस लड़की की गलती मानती हूं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, पलट के जवाब देना सीखो। मैं हर लड़की को यह संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहला काम पलट के जवाब दो। अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, अगर तुम्हें लगता है वह गलत है, उससे मारना भी सीखो। हमेशा छुई मुई कमसिन कली नहीं होती लड़की। और आज के समय में जहां लोग स्पेस पे जा रही हैं, जहां हर जगह वो बराबरी में हैं, वहां पे कमजोर होना कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। और वो भी तब जब आप एक हायर इंस्टीट्यूशन में हैं। उस हायर इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि आप बेस से ऊपर आ चुकी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब होता है अपने हक को समझना और हक के लिए लड़ना। तो सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेती हैं तो एक चीज समझ के रखो, कोई भी अथॉरिटी का ये हक नहीं है कि वो आपके साथ किसी भी तरह की गलत हरकत को करे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है। और जहां तक एडमिशन कैंसिल करने, प्रैक्टिकल में नंबर कम देने या फिर कॉपी में नंबर कम देने, इन सब चीजों की बात है, तो आरटीआई को पढ़ो, आरटीई को पढ़ो, यूजीसी के नियम को पढ़ो, यूजीसी के नॉर्म्स को पढ़ो। पढ़ने की कोशिश करो, डिपेंडेंट मत हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ये डिपेंडेंसी किसी काम की नहीं है।
सेल्फ डिपेंडेंट रहोगी, हर कोई तुम्हारा साथ देगा। यूजीसी के नियम को पढ़ो, एनसीईआरटी, एनसीटी, इन सब के नियम को पढ़ो, एआईसीटीई के नियम को पढ़ो। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को पढ़ो। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, उस कॉलेज में एडमिशन होना किसी की खैरात पे नहीं होता। वहां कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपके साथ गलत हरकत करने का हक रखता हो। ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। और कानून सिर्फ लड़की की गवाही पे भी सजा देता है। एक रिटन कंप्लेन किसी को भी जेल भिजवा सकता है। अपने हक को समझना सीखिए, और जिस दिन आप अपने हक को समझ लोगे, उस दिन कोई भी इंसान आपके साथ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा, ना आपके साथ, ना आपके आसपास किसी भी लड़की के साथ। तो इस हक को समझना सीखें। ये तो हुई उस लड़की की बात। और दूसरी चीज, आप कल्प्रिट नहीं हैं, तुम दोषी नहीं हो, तो शर्मिंदा क्यों हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत होता है, क्यों मुंह छुपाना? सामने आओ, डट कर सामना करो। कोई नहीं साथ देगा तो क्या है, तुम पूरी तरह से कैपेबल हो अपना साथ खुद देने के लिए। डट कर सामना करो, पलट कर जवाब दो। इज्जत तब तक जब तक सामने वाला इज्जत के लायक है। बड़ों की इज्जत करो, कुर्सी की इज्जत करो, लेकिन तब तक जब तक वह इज्जत के लायक है। जिस दिन इज्जत के लायक नहीं है, मत करो, क्योंकि गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। वो तुम्हारा एहसास है, समाज का नहीं, तुम्हारे घर वालों का नहीं, तुम्हारे किसी का नहीं, सिर्फ तुम्हारा एहसास है। तुम्हें गलत लग रहा है ये, सामने वाले को नहीं। और यही होता है कैरेक्टर। मुझे गलत लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। क्यों? अगर कोई तुम्हें घूर के लगातार देख रहा है, बार बार तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तो वह अच्छा लग रहा है, उसके आसपास वालों को भी अच्छा लग रहा है, उसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना, ये तुम्हारा एहसास है। तो अपने एहसास को पहले समझो ना। अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो अपने लिए खड़े हो। कोई जरूरत नहीं है किसी का मुंह देखने का, कोई जरूरत नहीं है डरने का। समाज से ही नहीं, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एहसास है वो तुम्हें गलत लग रहा है। तुम एक इंडिविजुअल हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पर्सनालिटी को पहचानो। यह हर लड़की का हक है। और खास करके अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, तो यह तो तुम्हारा हक ही नहीं, यह तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें फॉलो करेंगे, जो तुमसे जूनियर हैं। तो इस चीज को समझो। यह तो हुआ उसकी, ये तो मैं उनके लिए कह रही हूं जिनके साथ ये हो रहा है। अब मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी बेस के लिए। बेस यानी स्कूल, बेस यानी मेरा घर। तो मैं पेरेंट्स से यह कहूंगी, या इंतजार करूंगी, मैं पेरेंट्स से यह गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों को डांस सिखाएं, म्यूजिक सिखाएं, पेंटिंग सिखाएं, खाना बनाना सिखाएं। कढ़ाई में तेल गरम कर कर किस प्रॉपर, जब उसका टेम्परेचर हो जाता है तब सब्जी डालनी चाहिए, ये तो जरूर सिखाएं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाएं कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो उसी गरम तेल को किस टेम्परेचर पे कहकर करके सामने वाले के मुंह पर फेंकना है। कब तुम्हें अपना बचाव करना है, उसे अपने पैर पे खड़ा होना सिखाएं। और अगर आप बेस से उसे चुप रहना नहीं सिखाएंगे, तो आगे चलकर वह बोलना सीखेगी, वह अपने लिए बोलना शुरू करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, उसके घर वाले उसके साथ हैं। तो लड़की का मतलब यह नहीं होता कि वह सिर्फ किचन तक सीमित रहे। उसकी पढ़ाई का मतलब यह होता है उसे सच में पढ़ा लिखा बनाएं, किताबी ज्ञान ना दें। बाहरी दुनिया क्या होती है, गलत क्या होता है और सही क्या होता है, इसका फर्क समझाएं।
और मैं चाहूंगी इस वीडियो के तहत मैं स्कूल्स में यह जहां तक भी यह वीडियो पहुंच रही है वहां तक मैं यह संदेश फैलाना चाहूंगी कि हर स्कूल में बेस से ऐसा एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जाए जहां इंक्लूसिव हो, लड़के और लड़की का अलग सिलेबस और करिकुलम ना होकर दोनों को ही बराबरी में हक की बात सिखाई जाए, दोनों को यह बताया जाए कि सही क्या गलत क्या। लड़कों को भी उतना ही जागरूक किया जाए जितना लड़कियों को, ताकि उन्हें पता चले कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। दोनों को बराबरी में अपने हक के लिए लड़ना सिखाइए, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करना सिखाइए। तब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये सारी चीजें कम होंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, यानी जो स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है और वो दबती हैं, सहती हैं, कुचल के रह जाती हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं फिर से कहूंगी, डरो मत, आगे बढ़ो, सामना करो, अपनी बात को खुलकर कहो। कहने की आजादी तुम्हें है, और वह चाहे कोई भी हो। अगर तुम्हें गलत लगता है तो उस गलत के खिलाफ खड़ा होना सीखें, क्योंकि यह मौका ना दे समाज को कहने का कि तुम ही गलत हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम ही गलत हो। यह तभी कह पाता है समाज जबकि तुम खुद के लिए खड़ी नहीं होगी। किसी का भी मुंह देखेंगे गलत है वो। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में यह हक नहीं है, ये याद रखो। नियम पढ़ो, नियम के ऊपर कुछ नहीं है, नियम के ऊपर कोई नहीं जा सकता। और ये जिनको लगता है कि हम नियम से ऊपर हैं, ये उनकी गलतफहमी है। तो जो भी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए, और मैंने जिन चीजों पर बोला है उन्हें भी पढ़िए, उनके नियम को पढ़िए। और जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में कहीं भी यह राइट नहीं है। कोई भी एडमिशन एक नियम के तहत लेता है और वो आपके किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, डट कर मुकाबला करने की जरूरत है, सामना करने की जरूरत है। और यह जरूरत है कि अपने साथ हुए गलत को सामने लाएं ताकि दूसरे के साथ गलत ना हो। इट्स टाइम फॉर अगेन #MeToo। हम सब कहीं ना कहीं यह चुप रहने की संस्कृति सीख चुके हैं, जिसके कारण यह प्रॉब्लम होता है। तो चुप रहने की संस्कृति से बाहर आएं, स्पीक आउट द ट्रुथ। जो है सो है, एंड आई एम नॉट द कल्प्रिट। मैं दोषी नहीं हूं, मेरे साथ गलत हुआ है। दोषी सामने वाला है और जो दोषी है उसे सजा मिलना जरूरी है, याद रखें। इस वीडियो को मैं चाहूंगी आप देखें, पसंद आए ठीक है, ना पसंद आए कोई बात नहीं। और मैं फिर से कहूंगी, आप सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, आप लाइक ना करें कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज शेयर जरूर करें ताकि वह हर उस लड़की तक पहुंच पाए, हर उस लड़के तक पहुंच पाए जो इस चीज से गुजर रहा है या रही है। एक दूसरे के लिए खड़े होना सीखें, यूनिटी सीखें, समझिए बात को, अपने लिए भी खड़े हों, दूसरों के लिए भी खड़े होने की कोशिश करें। और अगर आप हायर एजुकेशन सिस्टम में हैं तो मान के चलिए कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ही फॉलो कर रहे हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, इसे शेयर करें। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे उतना ही ज्यादा तमन्ना वाणी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। तमन्ना वाणी आपका चैनल है, आपके कमेंट्स का, आपके शेयर का इंतजार है। इसी इंतजार के साथ दिस इज पल्लवी वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम तमन्ना वाणी। एंड वंस अगेन, लड़की की नो का मतलब नो होता है। थैंक यू।